आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का विषय है मस्कुलर टिश्यू। हमारा पूरा शरीर 3 जर्म लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। मस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन मेसोडर्म से होता है। तो मस्कुलर टिश्यू develops from mesoderm. मसल फॉर्मिंग सेल को हम क्या कहते हैं? मायोब्लास्ट is the muscular forming cells. Muscles are single largest tissue in man. Muscles is a device which convert नंबर 1 क्या करता है ये? पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी और बी से पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा मसल्स के अंदर एक स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट present in muscle is क्या कहते हैं उसको? मायोग्लोबिन। मसल के अंदर एनर्जी, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। और वह जो ग्लूकोज है मसल के अंदर किस फॉर्म में स्टोर रहता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज stores in muscle in the form of glycogen। देखिए, मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता है, यह कभी भी इलोंगेट नहीं करता है। मसल्स always contract, never elongate। ये कभी भी लंबा नहीं होता है, इलोंगेट नहीं करता, ये हमेशा क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है।
और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है मसल्स के लिए, वो क्या है, मसल इज ए पुलिंग डिवाइस नॉट पुशिंग। ये हमेशा खींचने वाला काम करता है, ठेलने का काम कभी नहीं करता। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मस्कुलर टिश्यू से संबंधित और मसल से संबंधित कह सकते हैं हम इसको। मस्कुलर टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म। हमारा पूरा शरीर 3 जर्म लेयर से मिलकर के बना होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो ये मसल का जो फॉर्मेशन है वो मेसोडर्म से है। मसल फॉर्मिंग सेल को हम क्या कहते हैं, मसल फॉर्मिंग सेल इज नोन एज मायोब्लास्ट। इसको हम क्या कहते हैं, मायोब्लास्ट कहते हैं। मसल इज द सिंगल लार्जेस्ट टिश्यू इन मैन। Muscle is a device which convert potential energy into kinetic energy, and it also convert the chemical energy। chemical energy जो इसके अंदर स्टोर होता है उसको ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इस मसल के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन। मसल्स के अंदर ग्लूकोज, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज 2 ही जगह स्टोर होता है, एक लीवर के अंदर और दूसरा मसल्स के अंदर। और दोनों ही जगह ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मसल ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट, ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये कभी भी इलोंगेट नहीं करता है। एंड मसल इज ए पुलिंग डिवाइस नॉट ए पुशिंग डिवाइस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे मसल्स के बारे में, जो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, और अगर नोट नहीं किया है तो इसका एक स्नैप ले लीजिए। अब मैं टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मसल्स, मसल्स 3 तरीके के होते हैं और इस मसल्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, on the basis of striation or on the basis of contraction। तो सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Types of muscles. First one, on the basis of distribution। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर मसल को 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, skeletal muscles, skeletal muscle। Number 2, smooth muscles। And number 3 is cardiac muscle। देखिए, skeletal muscles, these muscles are associated with bone। हमारे हड्डियों से ये लगा रहता है, ये हड्डियों से जुड़ा रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, skeletal muscles। और पता है आपको कि मसल्स को हड्डियों से, skeletal से या बोन से जोड़ने वाला कौन सा है, कॉर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, टेंडन। स्मूथ मसल जनरली कहाँ पाया जाता है, ये इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है, इंटरनल हॉलो ऑर्गन में पाया जाने वाला ये मसल है। और ये जैसे आपका
ब्लड कैपिलरी है, हॉलो स्ट्रक्चर है, उसमें पाया जाता है। आपका एलिमेंट्री कैनाल है, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वो हॉलो स्ट्रक्चर है, उसमें भी स्मूथ मसल्स पाया जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है स्मूथ मसल, यूटरस में पाया जाता है स्मूथ मसल्स। तो जितने भी विसरल हॉलो ऑर्गन्स हैं वो सभी ऑर्गन्स में हमारा स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। ये स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स है जो सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, वो क्या है? हार्ट। हमारा जो हृदय है उसमें ये मसल्स पाया जाता है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रिएशन, जो दूसरा टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रिएशन। एस्ट्रिएशन और इसी को कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग प्रॉपर्टी। बेंडिंग प्रॉपर्टी। बेंडिंग प्रॉपर्टी के आधार पर मसल्स दो तरीके का होता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब स्टेनिंग करने के बाद जब उसे देखते हैं तो उसमें डार्क और लाइट बैंड दिखाई देता है। तो उस प्रोसेस को, उसी को कहते हैं बेंडिंग प्रॉपर्टीज। और ये एस्ट्रिएशन क्या हो गया? स्ट्राइप्ड हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग प्रॉपर्टी के आधार पर हम मसल्स को दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं स्ट्राइप्ड मसल्स, स्ट्राइप्ड मसल, और दूसरे को कहते हैं हम अनस्ट्राइप्ड। तो जो स्ट्राइप्ड मसल है वो कौन सा हो गया? आपका स्केलेटल मसल्स। इसके एग्जाम्पल हैं स्केलेटल मसल। और दूसरा हो जाएगा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, ये दोनों कैसे हैं? स्ट्राइप्ड मसल हैं। इसमें डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। दूसरा है अनस्ट्राइप्ड मसल्स। अनस्ट्राइप्ड मसल्स में एग्जाम्पल इसका है स्मूथ मसल। अनस्ट्राइप्ड मसल इज स्मूथ मसल। जो स्मूथ मसल्स है वो कैसा होता है? अनस्ट्राइप्ड। इसमें डार्क और लाइट बैंड नहीं पाए जाते हैं। ये जनरली इंटरनल हॉलो ऑर्गन में पाया जाता है, और यानी कि ये इंटरनल पार्ट है बॉडी का, इसलिए विसरल मसल्स भी इसको कहते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसमें आएगा नंबर 1 इज वॉलंटरी, और दूसरा है टाइप है इसका नॉन वॉलंटरी। एक वॉलंटरी मसल्स और दूसरा नॉन वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स किसको कहते हैं? जिसको हम अपनी इच्छा के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। यानी मूवमेंट, जैसे हाथ और पैर का जो मूवमेंट है उससे जो मसल्स एसोसिएटेड है, वह जो मसल है हमारी इच्छा के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। इसलिए वह जो मसल है वो कैसा है? वॉलंटरी मसल्स। और नॉन वॉलंटरी मसल्स जो हमारी इच्छा के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, वह जो है बिल्कुल नर्वस कंट्रोल है, जैसे स्मूथ मसल्स। तो वॉलंटरी मसल्स के एग्जाम्पल कौन से हो गए? ये आपका हो गया स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल। वहीं पर नॉन वॉलंटरी मसल्स के एग्जाम्पल हैं स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। तो ये था टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हमारे शरीर में कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है उसके आधार पर 3 तरीके का हो गया। स्केलेटल मसल्स, ये बोन के साथ एसोसिएटेड होगा।
स्मूथ मसल्स, विसरल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन और हॉलो ऑर्गन में पाए जाने वाला ये मसल है। तीसरा है कार्डियक मसल, ये बहुत ही स्पेसिफिक मसल है जो कि सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रिएशन। एस्ट्रिएशन का मतलब है बेंडिंग प्रॉपर्टी के आधार पर। बेंडिंग प्रॉपर्टी के आधार पर मसल्स को हम दो तरीके से बांटते हैं, एक को कहते हैं स्ट्राइप्ड मसल्स, दूसरा हो गया अनस्ट्राइप्ड मसल्स। स्ट्राइप्ड मसल्स में के एग्जाम्पल हैं स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। अनस्ट्राइप्ड मसल्स के एग्जाम्पल हैं स्मूथ मसल्स। तीसरा जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में दो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, या हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी कर सकते हैं, वॉलेंट्री फंक्शन और नॉन वॉलेंट्री फंक्शन। तो वॉलेंट्री मसल्स दो तरीके का है, स्केलेटल मसल्स, जबकि नॉन वॉलेंट्री मसल्स स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स इसके एग्जाम्पल हैं। तो वॉलेंट्री मसल्स जिसको अपनी इच्छा के हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री, और जिसको हमारी इच्छा के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करता है, वह स्वतः ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जरूरत के हिसाब से करता रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वह जो मसल है वो है आपका स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हमारी इच्छा के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करता, वह हमेशा एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अपने हिसाब से ही करता है। स्मूथ मसल्स जो इंटरनल ऑर्गन है हमारे, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, वह जो मूवमेंट किसके द्वारा होता है, स्मूथ मसल्स के द्वारा होता है। अब थोड़ा सा हर मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो इसका भी स्नैप ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसको क्लिक कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में, इसका स्ट्रक्चर और फिर इसका फंक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल्स की खासियत क्या है, ये अनब्रांच्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड अनब्रांच्ड होगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। ये स्ट्राइप्ड और कैसा होगा, ये वॉलेंट्री। इसमें कोई ब्रांच नहीं पाया जाएगा, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाएंगे इसके सेल में, और ये कैसा है, स्ट्राइप्ड है, इसमें लाइट और डार्क बैंड पाया जाएगा, और कैसा है, ये वॉलेंट्री है, हमारी इच्छा के हिसाब से यह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर, ये है बंडल ऑफ मसल्स। इसका जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और तो दूसरे कलर से करते हैं इसको, ये हो गया, और फिर इसके अंदर भी एक और बंडल दिखेगा।
और तब इसके बाद हमें दिखेगा क्या, एक देखिए ये 3 लेवल है, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ मसल, बंडल ऑफ मसल्स। इसके बाद जब इसका सेक्शन काटेंगे तो यह जो बंडल है यह बहुत सारे फिर छोटे छोटे बंडलों से मिलकर के बना हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मसल फैसिकुली। और फिर इसके अंदर भी छोटे छोटे बंडल हैं, इस बंडल को हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर, मसल फाइबर। और इस मसल फाइबर के अंदर फिर एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं मसल फिलामेंट, मसल फिलामेंट। तो यह है आपका बंडल ऑफ मसल्स। इसके बाद आ गया मसल, इस बंडल में बहुत सारे फिर छोटे छोटे बंडल हैं, उसको कहते हैं मसल फैसिकुली। उस फैसिकुली के अंदर भी फिर बंडल छोटे छोटे, और डायमीटर छोटा हो गया लेकिन फिर एक बंडल के फॉर्म में है, इसको कहते हैं मसल फाइबर। और तब जाकर के आपका मसल फिलामेंट, जो उसका कंस्टिट्यूएंट यूनिट है मसल फाइबर का, वो क्या है, मसल फिलामेंट। तो अब देखिए ये जो बंडल ऑफ मसल्स है, इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको हम कहते हैं इपीमाइसियम, इसको कहते हैं इपीमाइसियम। और इसकी आउटर कवरिंग को हम कहते हैं पेरीमाइसियम, इसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। और इसकी कवरिंग को हम कहते हैं इंडोमाइसियम, इंडोमाइसियम। और ये जो आपका फाइबर है फिलामेंट, इसकी जो कवरिंग है इसको कहते हैं हम सार्कोलेमा। तो मसल फाइबर, मसल फिलामेंट और मसल फैसिकुली एंड बंडल ऑफ मसल्स। और ये डिफरेंट लेयर्स हैं उसके। सबसे जो मसल बंडल के चारों तरफ का लेयर है उसको इपीमाइसियम, इसके बाद जो मसल फैसिकुली के बाहर का लेयर है उसको पेरीमाइसियम, और उसके बाद जो आपका मसल फाइबर है इसको कहते हैं इंडोमाइसियम, और इसके अंदर पाया जाता है आपका मसल फिलामेंट या फाइबर, एक दूसरे तरीके का फाइबर इसके अंदर होता है, और उसकी कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। तो ये है स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स का, जो कैसे ऑर्गेनाइज रहता है हमारे स्केलेटल मसल्स है। तो ये किससे जुड़ा हुआ रहेगा, एसोसिएटेड रहेगा बोन से। तो ये जो स्केलेटल मसल्स है इसका 2 पार्ट होता है। हमारा जो बोन है एक तो होगा फिक्स और दूसरा होगा मूवेबल। तो बोन का 2 पार्ट है, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है मूवेबल। जो फिक्स्ड होता है वहां पर जो मसल लगा रहता है उसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और जो मूवेबल पार्ट पर लगा रहता है उसको कहते हैं इंजर्सन, पॉइंट ऑफ इंजर्सन। इंजर्सन जैसे इसको एग्जांपल से समझिए आप, कि जैसे ये हमारा आर्म है, इसमें ये जो बोन है ह्यूमरस है, ये रेडियस अल्ना है।
तो ये ह्यूमरस में मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट होता है हमारा रेडियस अल्ना में। तो यहाँ का जो मसल्स है जो जुड़ा रहता है, इसको हम कहते हैं ऑरिजिन। और इसी मसल्स का एक पार्ट इस रेडियस अल्ना वाले बोन से जुड़ा रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, इंजर्सन। तो मसल्स का दो पॉइंट हो गया ओरिजिन, एक ओरिजिन पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया इंजर्सन का पॉइंट हो गया। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन किस में बोन में पाया जाएगा, जो फिक्स्ड होगा। और पॉइंट ऑफ इंजर्सन कहाँ होगा, वो क्या होगा, मोवेबल होगा। तो ये अब देखिए थोड़ा सा इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम बताते हैं। मसल फाइबर और फिर उसके अंदर उस अरेंजमेंट जो है मसल फिलामेंट का। तो इसको इसका भी स्नैप ले लीजिए, आप क्लिक कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं ये मसल फाइबर। मसल फाइबर इस तरीके का ये मसल फाइबर है, और इसका अगर स्टेन किया जाए तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड और लाइट बैंड, इस तरीके का ये पैटर्न दिखेगा। इसलिए इसको कहते हैं एस्ट्रिएटेड मसल भी इसको कहा जाता है। देखिए ये है आपका, ये है लाइट बैंड, लाइट बैंड, और ये क्या है, डार्क बैंड। ये है डार्क बैंड। अब इस लाइट बैंड और डार्क बैंड, अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे आप तो क्या दिखेगा, ये जो लाइट बैंड है, लाइट बैंड ये लाइट बैंड है, ये लाइट बैंड हो गया, और ये डार्क बैंड हो गया, यानी कि बेंडिंग पैटर्न्स इसमें दिख रहा है। इसलिए इस मसल्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्राइप्ड मसल्स। तो ये जो लाइट बैंड का रीजन है, ये इस तरीके का, और इसके बीच में एक और स्ट्रक्चर दिखेगा, देखिए ये जो बीच वाला रीजन है ये डार्क बैंड है, और ये दोनों रीजन लाइट बैंड है। तो लाइट बैंड वाले रीजन में एक स्पेशल जो मसल फिलामेंट पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट। ये है आपका एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। और ये जो जो एक्टिन फिलामेंट, और ये कैसा है, थीन फिलामेंट है, और ये मायोसिन फिलामेंट है। ये है आपका मायोसिन, मायोसिन फिलामेंट। ये दो तरीके के फिलामेंट से मिलकर के बना होता है। तो ये है आपका ये डार्क बैंड का रीजन है, और ये लाइट बैंड, और ये भी लाइट बैंड। देखिए तो लाइट बैंड में कौन सा फिलामेंट पाया जा रहा है, एक्टिन फिलामेंट। और डार्क बैंड में क्या पाया जा रहा है, एक्टिन और मायोसिन। दोनों फिलामेंट एक दूसरे से कुछ जगह पर ओवरलैप कर रहा है, जैसे ये है ओवरलैपिंग जोन, और
ये दोनों तरफ ओवरलैपिंग जोन और बीच में नॉन ओवरलैपिंग जोन है। तो ये जो बीच वाला जो रीजन है, यहाँ ये जो थोड़ा कंपैरेटिवली ओवरलैपिंग जोन और नॉन ओवरलैपिंग जोन के बीच में अगर डार्कनेस देखेंगे तो सबसे जो डार्क रीजन होगा वो ओवरलैपिंग जोन में ज़्यादा होगा और नॉन ओवरलैपिंग जोन कंपैरिजन टू द डार्क रीजन थोड़ा सा हल्का रहेगा। तो ये जो आपका लाइट बैंड है, इसको हम दो पार्ट में ये बंटा हुआ दिख रहा है। एक ये लाइन दिख रही है, एक लाइन ये दिख रहा है और एक लाइन ये दिख रहा है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? जेड लाइन। इसको हम कहते हैं जेड लाइन। और डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन इज नोन एज सार्कोमेयर। इसको हम क्या कहते हैं? सार्कोमेयर। और इसी को कहते हैं यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, दो जेड लाइन के बीच में एक डार्क पट्टी दिख रहा है, ये बीच में है। ये पूरा यूनिट क्या हो गया? सार्कोमेयर। इट इज द यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब हम डार्क बैंड के बारे में देखते हैं। तो डार्क बैंड में क्या है कि डार्क बैंड का जो बीच वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये कैसा होगा? नॉन ओवरलैपिंग जोन होगा। और ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये दोनों तरफ कैसा होगा? ओवरलैपिंग जोन होगा। ये ओवरलैपिंग जोन होगा। तो ये जो गैप देख रहे हैं नॉन ओवरलैपिंग जोन में, इसको कहते हैं एच गैप। इस गैप को हम क्या कहते हैं? एच गैप। एच गैप। तो इस तरीके से ये जो दो तरीके के फिलामेंट हैं, एक एक्टिन फिलामेंट, ये कैसा है? थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट। और ये कैसा फिलामेंट है? मायोसिन फिलामेंट कैसा है? थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट। तो ये है स्केलेटल मसल्स। इसका फंक्शन क्या है? स्केलेटल मसल का फंक्शन कैसा फंक्शन होगा इसका? वॉलेंट्री। पैर और हाथ पैर के मूवमेंट में इस मसल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। तो ये है आपका स्केलेटल मसल्स। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, जो ये दूसरा टाइप है मसल का, वो है स्मूथ मसल। स्मूथ इसलिए कहते हैं कि इसमें डार्क और लाइट बैंड एब्सेंट होता है। डार्क एंड लाइट बैंड एब्सेंट। यह भी कैसा होगा? अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएटेड स्पिंडल सेप्ट। स्पिंडल सेप्ट। और ये इस तरीके का है, ये अरेंज्ड इन सीट। ये इस तरीके का एक, इसके अंदर फिर मसल फाइबर होंगे ये, और इसके अंदर का जो तरल पदार्थ है उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म।
ये देखिए, ये है न्यूक्लियस। इसके अंदर का जो लिक्विड है इसको हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। और ये है मसल फिलामेंट। मसल फिलामेंट। और ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। ये जो सार्कोलेमा है बहुत ही या तो प्रेजेंट होगा तो पोरली डेवलप्ड होगा और समटाइम्स इट इज एब्सेंट आल्सो। तो सार्कोलेमा हो गया, आउटर कवरिंग को कहते हैं जो पोरली डेवलप्ड होगा। इसके अंदर का जो तरल पदार्थ है उसको हम क्या कहते हैं, या कह सकते हैं इसके अंदर का जो इस सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। और इसी सार्कोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है मसल फाइबर और सेंट्रली प्लेस्ड एक न्यूक्लियस होता है। तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड मसल फाइबर है। तो स्मूथ मसल्स कैसा है? इसमें ये नॉन एस्टेटेड है, यानी कि डार्क और लाइट बैंड इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। ये कैसा होगा? अनब्रांच, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाएगी। यह कैसा होगा? यूनिन्यूक्लिएटेड होगा और स्पिंडल शेप्ड होगा। इसके अतिरिक्त इट अरेंज्ड इन शीट, लेयर्स के रूप में ये अरेंज रहता है। इट अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ शीट। अब ये मसल्स पाया कहाँ जाता है? देखिए, ये जो मसल है ये पाया जाएगा विसरल ऑर्गन में, हॉलो ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे आपका ब्लड वेसल्स। ये ज्यादा बेहतर होगा, ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, एलिमेंट्री कैनाल, इन सब जगहों पर ये स्मूथ मसल्स पाया जाता है। स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डार्क और लाइट बैंड नहीं पाया जाता है। तो ये है आपका स्मूथ मसल्स। ये कैसा फंक्शन इसका क्या होगा? फंक्शन इसका होगा इनवॉलेंटरी इन एक्शन। इनवॉलेंटरी फंक्शन में। अब देखिए, जब मसल्स का ओरिजिन हुआ था तो सबसे पहले मसल्स का कौन सा मसल डेवलप किया था? स्मूथ मसल्स। तो इट इज द अर्लीस्ट मसल। इट इज द अर्लीस्ट evolved muscles found in throughout the animal kingdom. Found in throughout the animal किंगडम। यह एनिमल किंगडम में इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों में ही पाया जाता है। और सबसे पहला मसल्स अगर डेवलप किया था तो कौन सा मसल्स था? वो स्मूथ मसल्स था। स्मूथ मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डार्क और लाइट बैंड नहीं पाया जाता है और इसका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं होता है, इसलिए कैसा है? इनवॉलेंट्री मसल्स है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री। तो और कैसा होगा? अनब्रांच्ड होगा। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका
कार्डियक मसल। नेक्स्ट है जो तीसरा टाइप है, ये है आपका कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल देखिए, इट इज फाउंड इन हार्ट, इट इज फाउंड इन it is found in heart। एक ही जगह ये पाया जाता है हार्ट में, इसलिए इसका नाम है कार्डियक मसल। दूसरा, ये ब्रांच्ड होता है, इसमें ब्रांच पाए जाते हैं। तीसरा, ये भी कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड। और इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क इसको बोलते हैं। और ये कैसा होता है, स्ट्राइप्ड। और कैसा होता है, इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी। तो ये हार्ट में पाया जाता है, इसमें ब्रांच होते हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, सिर्फ इसी में पाया जाता है। ये स्ट्राइप्ड होता है, डार्क और लाइट बैंड इसमें पाए जाते हैं, और इनवॉलेंटरी नेचर होता है। कहने का मतलब कि इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं होता है, तो ये इनवॉलेंटरी इन एक्शन है। देखिए, दिस मसल इज फ्री फ्रॉम, दिस मसल इज फ्री फ्रॉम दो चीज, एक है फटिग। फटिग, ये कभी थकता नहीं है, नेवर गेट टायर्ड, फटिग। और दूसरा जो है टेटनस, ये टेटनस, इस मसल्स में टेटनस नहीं होता है, और ये फटिग, ये कभी थकता नहीं है। जिस दिन ये थक गया उस दिन जो है पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। द मसल इज फ्री फ्रॉम फटिग एंड टेटनस। ये टेटनस, धनुष टंकार जिसको कहते हैं, यह एक बीमारी है। तो ये दोनों चीज से ये फ्री है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं मसल्स का। स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल। ये ब्रांच्ड होता है, इस तरीके से स्ट्राइप्ड भी होगा ये, यानी डार्क और लाइट बैंड इसमें पाए जाएंगे। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस मसल्स का है, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, जो किसी और मसल्स में नहीं होता, इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये जो आपका, ये सब इंटरकैलेटेड डिस्क है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है ये।
ये है इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये डिस्क लाइक का स्ट्रक्चर है जो कि दो मसल्स के बीच का जो गैप होता है उसमें ये पाया जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये क्या है आपका न्यूक्लियस। और ये मसल्स फाइबर है। तो ये जो मसल्स है इसमें डार्क और लाइट बैंड भी पाया जाता है। तो इसकी खासियत क्या होगी, ये जो ब्रांच्ड होगा ये कैसा होगा, इनवॉलेंट्री होगा, स्पेसिफिक ऑर्गन में पाया जाएगा, हार्ट में पाया जाएगा, ये कभी थकता नहीं है और ना ही टेटनस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट होता है। ये कैसा है, ब्रांच्ड है, इसमें ब्रांच दिख रहा है आपको। इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क दो मसल्स के बीच में जो गैप होता है उसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है। और ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होता है कि जो आयंस होते हैं जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये रैपिडली आयन को एक सेल से दूसरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट स्प्रेड करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये उसे मतलब इसके थ्रू जो है आयंस, सोडियम आयन, पोटासियम आयन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि पूरा का पूरा जो हार्ट का मसल है यूनिफॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो सके, रैपिडली और यूनिफॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो सके, इसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। यह जो इंटरकैलेटेड डिस्क है वो सिर्फ कार्डियक मसल्स में ही पाया जाता है। इसके अलावा यह कैसा है, इनवॉलेंट्री इन नेचर है और ये ब्रांच्ड होता है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका कैसा है, वो इनवॉलेंट्री और ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से जुड़ा रहता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरीके से हमने देखा तीन तरीके का मसल्स होता है। एक होता है स्केलेटल मसल्स, दूसरा होता है स्मूथ मसल्स और तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। तो स्मूथ मसल्स इसमें डार्क और लाइट बैंड नहीं पाए जाते हैं और ये हमारे विल के अंदर इसका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं होता है। तो ये अनस्ट्राइप्ड होगा और क्या होगा, इनवॉलेंट्री होगा। उसी तरीके से कार्डियक मसल्स भी कैसा है, ये तो स्ट्राइप्ड होगा, डार्क और लाइट बैंड तो इसमें पाए जाएंगे। ये स्ट्राइप्ड है, डार्क एंड लाइट बैंड, डार्क और लाइट बैंड इसमें पाया जाता है, इसलिए ये स्ट्राइप्ड है। और कैसा है, इनवॉलेंट्री है, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है और ये मसल्स ना कभी थकता है और ना इसमें टेटनस का कोई इन्फेक्शन होता है। तो इस तरीके से ये है आपका कार्डियक मसल्स। तो और तीसरा था स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में फटिग, वो थकता भी है, वो फटिग हो जाता है। तो उसकी भी एक खासियत क्या है, वो फटिग है। जबकि जो कार्डियक मसल्स है इट इज रेसिस्टेंस फ्रॉम फटिग एंड टेटनस। तो वहां पर फटिग भी होगा और टेटनस का इन्फेक्शन भी होगा उसमें, तो वो रेसिस्ट नहीं है, बल्कि ये जो मसल है ये दोनों से रेसिस्ट करता है। इसका ये कभी थकता नहीं है और इसमें, तो इस तरीके से हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बचा हुआ पार्ट है एनिमल टिश्यू का, उसके बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।